सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु जल समझौता। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। यह 64 साल पुराने जल बंटवारे के समझौते में एक बड़ा मोड़ है। सिंधु नदी प्रणाली दोनों देशों के लिए जीवन रेखा है और इस समझौते के इतिहास, प्रावधानों और वर्तमान स्थिति के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। यह समझौता 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में 9 साल की बातचीत के बाद हस्ताक्षरित हुआ था। ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद सिंचाई नेटवर्क बाधित होने से कई वर्षों के विवाद के बाद यह समझौता हुआ। पाकिस्तान को अपनी जल सुरक्षा खतरे में लग रही थी क्योंकि नदियों के स्रोत भारत में थे। इस समझौते के तहत 6 नदियों को स्पष्ट रूप से बांटा गया था, जिसमें से 3 नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भारत को आवंटित की गई थी। भारत की सिंचाई, बिजली उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए इन नदियों के पानी पर पूरा अधिकार है। बाकी 3 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब ये पाकिस्तान को आवंटित की गई है, जिसमें भारत के लिए कुछ विशेष अनुमतियां दी गई थी। घरेलू उपयोग, गैर उपभोग्य उपयोग, नेविगेशन, लकड़ी का तैरना और मछली पकड़ना आदि शामिल था। इस समझौते में सिंधु प्रणाली के कुल जल प्रवाह का लगभग 80% पाकिस्तान को जाता है, जबकि भारत को लगभग 20% अधिकार है। इस समझौते में एक आयोग का गठन किया गया था, जो था स्थायी सिंधु आयोग। इसमें दोनों देशों के स्थायी आयुक्त शामिल हैं, जिन्हें मुद्दों को संबोधित करने और संधि को लागू करने के लिए साल में कम से कम एक बार मिलना अनिवार्य है। विवाद को हल करने के लिए 3 स्तरीय तंत्र की स्थापना की गई, जिसमें सिंधु आयुक्तों के स्तर पर, अंतर सरकारी स्तर पर, तटस्थ, विशेषज्ञ या मध्यस्थता न्यायालय के स्तर पर। दोनों देशों, खासकर पाकिस्तान में कृषि, पीने और उद्योग के लिए पानी उपलब्ध कराने में सिंधु की महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां लगभग 80% कृषि योग्य भूमि सिंधु प्रणाली नदी पर निर्भर है। इस पानी का लगभग 93% सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जो पाकिस्तान की कृषि की रीढ़ है। सिंधु बेसिन 237 मिलियन से अधिक लोगों को समर्थन करता है, जिसमें से 61% पाकिस्तान में रहते हैं और बाकी इंडिया में रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इतने युद्धों और तनाव के बावजूद यह संधि अभी तक सफल बनी रही, लेकिन पहलगांव में हाल ही में हुए घातक आतंकवादी हमले के साथ इस संधि को निलंबित कर दिया गया, जिसमें भारत सरकार का उद्देश्य सीमा पर आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालना है। सरकार का मानना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। दोस्तों, इस संधि के निलंबन से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा उस पर भी विचार कर लेते हैं। नंबर 1, पानी की उपलब्धता में कमी से फसल की पैदावार कम हो जाएगी। शहरी जल आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, जिससे संभावित रूप से अशांति फैल सकती है। पनबिजली उत्पादन, जो सिंधु नदी पर निर्भर है, ठप हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे क्या इस फैसले से हमारे देश पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंधु के ऊपरी तटवर्ती देश चीन इस घटना पर प्रतिक्रिया दे सकता है। दोस्तों, अगर आप भारत सरकार के इस फैसले से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। जय हिंद।